क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि समर्स में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और विंटर्स में आपकी एफिशिएंसी घट जा रही है, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी विंटर्स में एफिशिएंसी ज़्यादा है और विंटर्स में आपकी और समर्स में आपकी एफिशिएंसी कम है? तो ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ होता है। और कई ऐसे लोग हैं, कई क्या ऑलमोस्ट लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और किसी एक में कम हो जाती है। और अगर ये आपके साथ हो रहा है ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते होंगे, खासकर अगर आप टीनेजर हैं। क्योंकि मेरे साथ होता था कि मेरी जो एफिशिएंसी थी वो समर्स में ज़्यादा रहती थी, तो विंटर्स में घट जाती थी। तो उससे क्या होता था कि जब मेरे आते थे एग्ज़ाम्स, उस टाइम मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। पूरे साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था, पूरे साल मेरी परफॉर्मेंस टॉप नॉच होती थी। क्लास टेस्ट में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। जो मेरे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें अच्छी थी, सेकंड टर्म के एग्ज़ाम होते थे उसमें अच्छी थी। पर जब मैं फाइनल तक पहुंचता था तो मेरी एफिशिएंसी बड़ी ज़्यादा डिग्रेड कर जाती थी, क्योंकि उस टाइम आ जाती थी विंटर्स। क्योंकि हमारे जो स्कूल है, या फिर ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो हमारे इंडिया के स्कूल हैं, उनमें एग्ज़ाम होते हैं मार्च में। और उससे जो पहले की बिल्ड होती है वो सारी विंटर की बिल्ड होती है मार्च तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैं बड़ा ज़्यादा सफ़र किया उससे। तो अगर हम इस बात का कॉज देखें कि ये होता क्यों है, इसका मतलब क्या है, तो पहली तो बात यही है कि दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। एक में गर्म टेम्परेचर होगा, एक में ठंडा टेम्परेचर होगा, और वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग है कि आपकी बॉडी गर्मी गर्मी को आराम से सहन कर पाती है ठंडे को। पहले तो आ गया टेम्परेचर। दूसरा आ गया द टाइम ऑफ डे। जो हमारा दिन और रात का टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है। गर्मियों में दिन लंबे होंगे और सर्दियों में दिन छोटे होंगे। इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस में। और तीसरा, जो सबसे मेजर कारण है, वो है आपके जो शरीर है, उसमें जो रिएक्शंस होती हैं। आपका जो शरीर है वो भी सर्दियों में ज़्यादा एनर्जी मांगता है और सर्दी गर्मियों में कम। क्योंकि जब सर्दी होगी तो आपका शरीर ठंडा होता है, तो उसको जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर का वातावरण ठंडा है। अगर वो उसको गर्म नहीं करे तो फिर उसको जो है ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो उसको जो अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वो लॉस करनी पड़ती है उसको गर्म करने में सर्दियों में। तभी तो आपको सर्दियों में ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, आपको गर्म चीज़ें खानी पड़ती हैं। और गर्मी में उल्टा होता है, बाहर का टेम्परेचर गर्म होगा, शरीर कई बार शरीर ज़्यादा गर्मी की वजह से शरीर की एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, वो हो जाता है कई बार। पर मेनली गर्मियों में आपको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है, आप थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है, आपकी एनर्जी जो शरीर की है वो खपत ज़्यादा होती है। तो मैंने मोस्ट ऑफ बंदे ये देखे जिनकी, क्योंकि उनकी जो सर्दियों में एफिशिएंसी है वो डाउन डिग्रेड हो जाती है। सर्दियों में कई बंदे होते हैं जिनकी डिग्रेड हो जाती है। तो उसका मैं तो सॉल्यूशन सिर्फ एक मानता हूँ कि आप, अगर आप आज देख रहे हो इस वीडियो को, आज तो समझ है, आप जानवरों की तरह जीना शुरू करो। और जानवरों की तरह जीने से मेरा मतलब ये नहीं है कि खाओ पियो नंगे हो जाओ या फिर कुछ ऐसा करो। आप ये जानवर है हमारे, पंछियों की तरह जियो। अब मतलब टाइम पे सो, टाइम पे उठो। क्योंकि जो समर्स है वो है काम करने के लिए। समर्स में टाइम लंबा है, पूरा दिन है, 8 बजे तक भी आपको ठीक टाइम मिलता है। सुबह 4 बजे से शाम को मैक्सिमम 8 बजे तक मतलब धूप आ जाती है, मतलब भोर आ जाती है सुबह 4 बजे। तो आपके पास बड़ा लंबा टाइम होता है कि आप अपना समय समाप्त करो, काम समाप्त करो। और अगर आप नेचर को भी देखोगे तो नेचर का भी यही रूल है कि आप समर्स में ज़्यादा काम करो, क्योंकि पंछी है, जो जानवर है, वो समर्स में पूरा दिन जाके रहते हैं। वो दिन में तो सोते नहीं, रात को सोते हैं। तो दिन लंबा होता है तो वो भी काम ज़्यादा करते हैं और नींद कम लेते हैं गर्मियों में। तो आप समर्स में अपनी स्लीप को थोड़ा ऑप्टिमम रखो, थोड़ा कम ही रखो। मतलब जितनी, अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हो तो सुबह 7 बजे तक आपकी नींद आराम से खुल जाएगी। सर्दियों गर्मियों में आपकी थोड़ी नींद भी कम हो जाती है। और जब आप आ जाएंगे सर्दियों में, तो सर्दियों में दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी, तो उस टाइम आपको अपनी नींद पर ज़्यादा ध्यान देना है। गर्मियों में अगर आप नींद कम भी लोगे ना, तभी आपकी एनर्जी ठीक बनी रहेगी। पर अगर सर्दियों में आपकी नींद कम हुई, आपको
मेंटल डिप्रेशन नाम की चीज़ होती है, वो भी हो सकता है, जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा कम हो सकती है। मेंटल डिप्रेशन भी पोज हो जाता है क्योंकि सर्दियों में ऐसी धूप नहीं है, क्योंकि गर्मी में धूप है, आपको विटामिन डी, आपके जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, उनकी कमी भी नहीं होती। क्योंकि सर्दियों में एक तो आप पानी कम पियोगे, सनलाइट नहीं मिलेगी आपको, ऊपर से दिन छोटे हैं, आप लोगे भी कब सनलाइट। आज के जो हमारी इंडिया है उनमें 90% ऑफ इंडियंस में जो है विटामिन डी की कमी है, और आप सप्लीमेंटेशन तो करते नहीं हो, आपको वो भी एक बड़ा मेजर कारण है कि लोगों की किसी एक सीजन में जो है एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन एक है कि आप नेचर के साथ जियो, गर्मियों में थोड़ी काम ज़्यादा करो, काम ज़्यादा हो जाता है, और नींद आप लोग जो रात है, आप रात के अकॉर्डिंग ही सो, गर्मियों में थोड़ी कम है, सर्दियों में आप थोड़ी ज़्यादा नींद लो, क्योंकि उस टाइम आपके शरीर को ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी लॉस भी तो कर रहा है खुद को गर्म रखने के लिए। तो उस टाइम आप ज़्यादा नींद लो, उसमें कम नींद लो, में सनलाइट को, गर्मियों में जो आपका विटामिन डी है वो नहीं करता है, नहीं करता है वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ रेडिएशन आती है कि वो कहीं ना कहीं से पेनिट्रेट करके आपके शरीर तक पहुँच ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से पहुँच जाएंगे। पर सर्दियों में पहले ही आप सुबह लेट उठोगे, आप ना धूप लोगे, ना आप कुछ करोगे, और आपकी एफिशिएंसी पहले ही ड्रॉप हो गई, और ये एक एंडलेस लूप बना रहेगा, और आप कभी इससे रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा। इन वेरी रेयर केसेस आपको क्रोनिक डिप्रेशन या क्रोनिक फटीग भी हो सकता है। तो आप बढ़िया नेचर के अकॉर्डिंग तो पंचमीदा जियो, गाओ, खाओ पियो बढ़िया, पानी पियो, सर्दी में पानी ज़्यादा पियो। क्या बोला जाता है ना कि गर्मियों में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पर मेरे हिसाब से सर्दियों में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो आप पी ही लो, लगी पड़ेगी क्या। पर अगर सर्दियों में नहीं पिया, कि मेन तो ये होता है ना, सर्दियों में आपका शरीर अंदर से उसको जाता है, सर्दियों में ड्राइनेस आती है शरीर के अंदर, क्योंकि आप पानी ही नहीं पियोगे, क्योंकि आपको लगता ही नहीं जैसे आपका वाटर एलिमेंट कम हुआ, सनलाइट कम हुई, और ये दोनों एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी एफिशिएंसी पे, आपके वर्क पे, और जो भी आपके आउटपुट है। तो अगर आपकी ये दोनों चीज़ें कम है, और नींद नींद अगर आप ठीक नहीं ले रहे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती जाएगी। और मेरा, अगर ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि जो समर सीजन बना है काम करने के लिए, विंटर सीजन बना है रेस्ट करने के लिए। कि आप कभी एक्सपीरियंस करना, जब गर्मी होती है ना, गर्मियों में इतनी आलस नहीं आता, इतनी नींद नहीं आती, गर्मियाँ होती काम के लिए, गर्मियों में सब जाग रहे होते हैं, हर चीज़, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, जितने पंछी होते हैं, सब उठे होते हैं। और जब सर्दी आती है तो सर्दियों में सब, सर्दियों की स्टिल साइलेंट, वो होता है जैसे, ऐसा लगता है कि पूरी धरती, पूरा नेचर सब सो गए हैं। एक साइलेंस आती है जब आप सर्दी में निकलेंगे। तो अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पर मेरे अकॉर्डिंग आप जितना हो सके, अगर सोल्यूशन की बात करूँ मैं, तो आप जितना हो सके ये गोल रखा करो कि मैं सनसेट से पहले अपना ऑलमोस्ट 70% काम तो मैं ख़त्म कर लूँगी, मेरे को रात को ना बचे, क्योंकि ये जो नाइट आउल वाली है ना थ्योरी, ये मैं भी था पहले, अब मैं छोड़ चुका हूँ, क्योंकि अगर आपकी नींद खराब हुई ना तो आपको ज़िंदगी तक खराब हो सकती है। तो बस